नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूक्रेन रशिया का वॉर इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल आपको दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए है ना क्योंकि एक न्यूज़ सरफेस हुआ है, वो ये बता रहा है कि यूएसए ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को यूके में डिप्लॉय कर दिया है। तो देखिए थोड़ा सा न्यूज़ चाइना डेली के द्वारा ये बताया गया है, और ये 2008 के बाद पहली बार यूएसए अपना न्यूक्लियर बॉम्ब को यूके में डिप्लॉय कर रहा है। यूके का एक एयर बेस है जिसको यूएस यूज़ करता है, जिसका नाम है लैकेंथ एयर बेस, और यहीं पे ये डिप्लॉय किया गया है। जो बॉम्ब डिप्लॉय किया गया है उसका नाम है B6112 बॉम्ब। ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसी को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। अब थोड़ा सा लोकेशन देखिएगा, तो ये जो दो आप देख रहे हैं जो येलो कलर का सर्कल किया हुआ है, एक है यूएस का एयरबेस और एक है यूके का एयरबेस। जो यूएस का एयरबेस है उसको बोलते हैं किर्थलैंड एयरबेस, और जो यूके का एयरबेस है उसको बोलते हैं लैकेनहेथ एयरबेस। इसी दोनों के बीच में ये न्यूज़ है। अब आप समझिए, जो बॉम्ब का डिलीवरी किया गया है वो है B6112। B6112 को यूएस से यूके में उतारा गया है ले जाके। अब देखिए, ये बॉम्ब को कोई भी एयरक्राफ्ट कैरी नहीं कर सकता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। तो राइट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं वो वही है, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। हुआ क्या कि जो ईस्टर्न मीडिया है वो ये ट्रैक की कि C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो है वो यूएसए से उठी और जाकर यूके में उतरी। अब आपको सिंपल एक इंडिकेशन है कि C-17 जो एयरक्राफ्ट है अगर वो उड़ रहा है यूएसए से, तो इसका मतलब वो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर रहा है। सिंपल एज दैट। अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसका काम ही सिर्फ यही है। और देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है इसको उड़ाने के लिए भी एक एयरक्राफ्ट विंग यूएसए इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं 61 एयरक्राफ्ट विंग या एयरलिफ्ट विंग। इसका काम ही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और ये देखा गया कि ये 61 एयरलिफ्ट विंग यूके में था। तो ये सारा चीज इस चीज का पुष्टि करता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को ही ट्रांसपोर्ट किया गया है यूएसए से यूके में, और ये कहीं ना कहीं रशिया के धमकी के बाद ही हुआ है ये सारा चीज। और एक चीज और है, जो यूएस है वो अपना 2 स्क्वाड्रन F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस यूके के एयरबेस में डिप्लॉय करके रखता है। और जो F-35 है इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये सारा चीज जो है ये कोऑर्डिनेट है, वो यही बता रहा है कि आने वाले समय में अगर कुछ होता है लड़ाई यूके और रशिया के बीच में, तो उसमें यूएस इन्वॉल्व रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो यूके उसका मेंबर है, तो भैया सपोर्ट तो करेगा ही यूके को। इसलिए ये सारा चीज़ चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है ना वो और लंबा हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा।